इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। इस युग के भगवान हो, महावीर हो तुम, महावीर हो तुम। मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर शिल्पकार हो तुम। हम माटी को रूप दिया है, कुंभकार हो तुम।
तपस्या से। में आए, कहीं कोई से परिचित नहीं थे। उस समय हमने शक्ति नगर में पूरे आचार्य संघ को पहली बार, इतना बड़ा संघ था, सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इतने बड़े संघ की कैसे व्यवस्था होगी, आहार की कैसे होगी, विहार की कैसे होगी, रहने की कैसी होगी। तो हमने शक्ति नगर में सबसे पहले आचार्य श्री का चातुर्मास करवाया। उसी समय हमें सौभाग्य मिला, हमारे घर में आचार्य, उपाध्याय, साधु, चुल्लिका, माताजी सभी का एक साथ घर में आहार कराने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और आप देख रहे हो, अब तो गुरुदेव पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन जब से जो भी गुरुदेव के सानिध्य में आता है उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। बोले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। आप देख रहे हो, हम उस समय भी बहुत अच्छे फ्लैट में थे और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज और भी बड़े और अच्छे फ्लैट में हम शिफ्ट हो रहे हैं। यह गुरुदेव की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद हमारे परिवार पर शुरू से रही है। हमारे पूरे व्यस्त कार्यक्रम चल रहे थे, शादी भी चल रही थी। जैसे ही मालूम पड़ा कि गुरुदेव का आज यहाँ कार्यक्रम है, हमने बोला सब काम छोड़ो, पहले यह काम करना है।
प्रत्येक प्रश्न का एक जवाब होता है, हर एक सिचुएशन की प्लानिंग होती है, लेकिन एक प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं है, एक परिस्थिति है जिसकी कोई प्लानिंग है। ऑल आवर लाइफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लिविंग, बट हाउ मैनी हैव प्लानिंग फॉर डेथ। जीवन की प्लानिंग करते करते डेथ प्लानिंग करना भूल तो नहीं गए ना। जीवन के अंत समय में ग्रहण करने योग्य व्रत संलेखना। इसकी 5 स्टेप्स होती है संलेखना की, हम उससे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य और तिर्यंच का अकाल मृत्यु होती है, इसीलिए उस अकाल के सिचुएशन में हम क्या करें ताकि हमारा सुमरण हो, पंडित मरण हो, बाल मरण न हो। तो इसके क्या है 5 स्टेप्स है। पहली स्टेप है अंत समय में गुरु के सानिध्य में या फिर परमात्मा के स्मरण और नमोकारण का स्मरण करते हुए इस देह का त्याग करो। दूसरी स्टेप है भाव आलोचना। आलोचना मतलब होता है कन्फेशन। इसका क्या तरीका है भाव आलोचना? इसके द्वारा इस भाव में अपनी आत्मा को साक्षी मानते हुए इस भाव में जितने भी मैंने पाप किए, दोष किए, उसकी गुरु के समक्ष आलोचना करते हुए इस देह का त्याग करो। इससे क्या फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जीवन में जो गिल्ट कॉन्शियस रहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो भाव आलोचना। थर्ड स्टेप्स है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए इस देह का त्याग करो। और लास्ट स्टेप है क्षमापना। क्षमापना मतलब इस भाव में मैंने भी जिससे भी राग द्वेष किया है, जिस भी मैंने हेट्रेड बांध के रखा है, जिसके प्रति भी मैंने घृणा इस मेमोरी में होल्ड कर रखी है, उसे मैं क्षमा का दान करते हुए, और यदि मैंने किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांगते हुए इस देह का त्याग करो। क्यों? क्योंकि इस देह की मृत्यु हो जाएंगी, लेकिन इस देह की मृत्यु के साथ साथ इमोशंस की मृत्यु नहीं होती है ना। इस देह की तो मृत्यु हो जाएगी, इस देह का तो राख हो जाएगा, लेकिन द्वेष का राख नहीं होता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? कम्मट एंड पार्श्वनाथ भगवान। ठीक है, तो हमें क्या करना है लास्ट में इस देह और देह के संबंधों के प्रति जितना भी राग है, द्वेष है, उसको समाप्त करके इस देह को त्याग करना है। उसका नाम है संलेखना। और लास्ट क्या है कि हम वृत्ति को धारण करते हुए इस देह का त्याग करेंगे या फिर हॉस्पिटल की ड्रेस और ऑक्सीजन मास्क के साथ इस देह का त्याग करेंगे। अपने आप से पूछना है, क्वेश्चन मार्क। और इस आप लोग बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस होती है, बैठ जाओ, जहाँ पे स्पेस है ना बैठ जाओ। अब यहाँ पे ना वो खड़े कर दो, वो डिस्टर्बेंस होती है फिर तो सब लोग के ना। मैं तो बोलते रहती हूँ, लेकिन आप लोग के डाइवर्ट होते हैं। मुझे तो कोई डाइवर्सन नहीं होता, लेकिन आप लोग के ना ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इसलिए ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस होता है। फिर मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग के माइंड में जाता नहीं है, और फिर मेरा बोलना व्यर्थ नहीं ना, व्यर्थ है तो फिर क्यों मैं अपने एनर्जी, तो इसलिए ठीक, वहाँ से कोई आएगा नहीं अब। ठीक है, ये हो गया हमारी 4 स्टेप। अब क्या है दूसरा सूत्र, जीवन के अंत समय में क्या इस जीने की इच्छा की मृत्यु हो, उसके बाद इस देह की मृत्यु हो, उसका नाम है संलेखना। मृत्यु के भय, मृत्यु का जो फियर ऑफ डेथ है, उसकी मृत्यु हो, उसके बाद इस देह की मृत्यु हो, उसका नाम है संलेखना। और इस देह और देह के संबंध वस्तु के प्रति आसक्ति की मृत्यु हो, उसके बाद इस देह की मृत्यु हो, उसका नाम है संलेखना। यदि आसक्ति की मृत्यु नहीं होगी तो कहाँ, जहाँ हमारा अटैचमेंट होता है, जहाँ हमारा आसक्ति होती है, वही हमारी उत्पत्ति होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है चंडकौशिक स्नेक। ठीक है, और इच्छाओं की मृत्यु हो, उसके बाद इस देह की मृत्यु हो, उसका नाम है संलेखना। यदि अधूरी इच्छाओं के साथ हमारी मृत्यु होगी तो हमारा जन्म नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा? वेंतर देव, किन्नर, किमपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इस 8 प्रकार के वेंतर देव के रूप में हमारा जन्म होगा। थे कौन? बोला अयोध्या के किंग थे जिनके 3 क्यूंस थी, उनमें से एक के सन का नाम राम था। रामचंद्र जी ने जनक जी की वार्निंग सुन के उनका धनुष विरह कर दिया, जिससे उनकी एंगेजमेंट सीता जी के साथ हो जाती है। फिर उनके घर में थोड़ा टेंशन हो जाता है, तो वो पिकनिक मनाने के लिए फॉरेस्ट चले जाते हैं। जी को गुस्सा आता है तो रावण का मर्डर कर देते हैं। तो ये आजकल के बच्चों का हम जो इंग्लिश मीडियम ताली बजा के अनुमोदना करें, आजकल इस प्रकार का कार्य, इसलिए हमारी सौम्यावती माता जी मैं देखता हूँ इंग्लिश में प्रवचन करती हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वो बात समझ में आ जाए।
अब महानुभाव निर्माण लड्डू यहां पर समर्पित करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।